हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम आर जैन पब्लिक स्कूल क्लासेस। आज हम क्लास 8 में ज्योग्राफी का चैप्टर 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है वाटर रिसोर्सेज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं, देखिए हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि हमारे अर्थ को ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। ये देखिए, ये है अर्थ। अब इसका जो ये इतना पार्ट है 3/4, ये पार्ट जो है ये वाटर से कवर है और ये है हमारा लैंड पोर्शन। तो वाटर से इतना पार्ट कवर होने की वजह से ये ब्लू कलर का दिखता है, तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, ब्लू प्लैनेट। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वाटर एंड इट्स कंपोजिशन। तो आर अर्थ इज कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट। अब इतना पानी तो है हमारे अर्थ पे, लेकिन वो सारा वाटर हमारे लिए यूजेबल नहीं है, यानी कि वो सारा हमारे पास फ्रेश वाटर नहीं है जिसे हम यूज़ कर सकें। जो हमारे पास ओशंस वाटर है वो सॉल्टी है। हमारे लैंड के जो सरफेस पर है वो सारा, लैंड के सरफेस पर जो वाटर अवेलेबल है वो हाइड्रोलॉजिकल सर्कल की वजह से है। पूरा हाइड्रोलॉजिकल सर्कल होता है, जिससे, जैसे कि आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, आपने साइंस में भी पढ़ा होगा, पूरा प्रिसिप्शन एवोपरेशंस पूरा साइकिल होता है, उसकी वजह से हमें फ्रेश वाटर प्रोवाइड होता है। तो प्रिसिप्शंस लाइक अ रेनफॉल, स्नोफॉल, स्टिल, ड्यू एंड हॉल, इसकी वजह से हमें फ्रेश वाटर मिलता है। तो हमारे जो ये दोनों हैं, फ्रेश वाटर और सॉल्टी वाटर, ये दोनों ही हमारे लिए इजिएंटल रिसोर्सेज हैं। अब देखिए, ये जो हमारे पास फ्रेश वाटर है, टोटल वाटर में से सिर्फ हमारे पास 3% फ्रेश वाटर है, ठीक है। इस 3% में से भी 68.7% वाटर जो है वो फ्रेश रिसोर्स है, और ये जो 38.1% जो है वो सॉलिड फॉर्म में है। यानी कि ये जो इसका अगर हम 100% निकालते हैं, इस 100% में भी कुछ सॉलिड फॉर्म में है और कुछ लिक्विड फॉर्म में है। इसके बाद अबाउट 96.5, अभी जो 96.5 वाटर है ये हमारे पास सॉल्टी वाटर है, और ये ओशंस में है, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, इन सब ओशंस में है। अब वाटर रिसोर्स ऑफ कंट्री, तीन मेन टाइप्स में हमें ये वाटर मिलता है। एक तो सरफेस वाटर हमें मिलेगा, ग्राउंड वाटर मिलता है, और सॉल्टी वाटर, 3 हो गए। इसी तरीके से इनका यूजेस को भी हमने अलग अलग डिवाइड किया हुआ है कि 85% जो है उसका यूज़ हम एग्रीकल्चर में करते हैं, यानी कि खेती करने के लिए करते हैं, ठीक है। उसमें से 10% यूज़ जो हम इंडस्ट्रीज़ में करते हैं, और 5% यूज़ हम हाउस होल्ड में, यानी कि हमारे डेली की जो घर की नीड्स होती हैं, डोमेस्टिक नीड्स होती हैं, उसे फुलफिल करने के लिए करते हैं। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑफ अवेबिलिटी ऑफ वाटर। अब प्रॉब्लम्स कैसे है, देखिए, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है वाटर का, कहीं पे वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है, कहीं कम है, इस तरीके से अर्थ के पोर्शन पे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है। तो सेकंड है क्लाइमेट चेंजिंग की वजह से भी इसमें प्रॉब्लम होती है। जैसे कि हमारे अर्थ की क्लाइमेट अगर वार्मर हो रही तो ग्लेशियर्स क्या होंगे, मेल्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से पानी का लेवल जो है, वाटर लेवल जो है, सी लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। रिवर्स में आप न्यूज़ में देखते हैं कि मानसून के टाइम पे वाटर लेवल्स ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। फिर चेंजिंग कंजप्शंस पैटर्न, जो ये कंजप्शंस का पैटर्न है ये चेंज होता रहता है। जैसे कि अर्बन एरिया में अगर एक कैलकुलेशन निकाली जाए तो पर पर्सन 150 लीटर पानी यूज़ होता है। अब इतना ज़्यादा पानी यूज़ होने की वजह से क्या हो रहा है, पानी की जो क्वांटिटी है वो कम हो रही है, प्रॉब्लम होती है हमें पानी में। फिर है राइजिंग पॉपुलेशन, डे टू डे पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है। उस पॉपुलेशन की नीड को फुलफिल करने के लिए एग्रीकल्चर में भी वो पानी की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ हो रही है उनके लिए। भाई जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो फूड की डिमांड भी बढ़ेगी, और फूड की डिमांड बढ़ेगी तो एग्रीकल्चर में पानी की नीड बढ़ेगी। इसी तरीके से अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उन्हें जॉब की भी नीड होगी, जॉब की नीड होगी तो इंडस्ट्रीज़ में पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन ये भी बहुत इफेक्ट करती है। और मेन प्रॉब्लम जो है हमारा वो है वाटर पोल्यूशन की वजह से जो वाटर की अवेबिलिटी है वो, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अब वाटर पोल्यूशन कैसे होता है, भाई जो इंडस्ट्रीज से जितना भी गार्बेज निकलता है वो सारा जाके मिलता कहाँ पे है, वो छोटी सीवरेज के थ्रू जाता है, रिवर्स में, सीज में, सारा पानी खराब हो जाता है, हमारा वाटर पोल्यूशन हो जाता है। तो इस तरीके से ये जो हमारे कुछ 6-7 पॉइंट्स हैं, इनकी वजह से वाटर की जो अवेबिलिटी है उसमें प्रॉब्लम्स हो रही है। अब है कंजर्व ऑफ वाटर रिसोर्सेज। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था रिसोर्सेज, उसमें हमने कंजर्व भी पढ़ा था कि हमें अपने सारे रिसोर्सेज को कंजर्व करके रखना चाहिए फॉर द फ्यूचर नीड, कि फ्यूचर में हमें उसकी नीड पड़ेगी। अगर हम कंजर्व करके नहीं रखेंगे तो उसकी जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी, और फ्यूचर में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो देखिए, हमें ये 3 फॉर्म्स में मिलता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। वाटर हमें 3 फॉर्म्स में, हमारे पास 3 फॉर्म्स में अवेलेबल है। अब ये जो है ये रीन्यूएबल रिसोर्स है। रीन्यूएबल रिसोर्स कैसे है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के थ्रू, मैंने आपको बताया रीन्यूएबल रिसोर्स है ये, ठीक है। अब टू कंजर्व वाटर एंड इम्प्रूव द क्वालिटी एंड फॉलोइंग
लेज़र, अब हम इसको कंजर्व करके इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। कैसे? रिसाइकलिंग के थ्रू। भाई वाटर को हम प्यूरीफाई कर सकते हैं और वाटर का हम रीयूज़ भी कर सकते हैं। कैसे? हमने घर में अपने क्लोथ्स को वॉश किया, अब उस वॉशिंग क्लॉथ के पानी को हम फेंकने के बजाय अपने व्हीकल्स को साफ़ करने में यूज़ कर सकते हैं, हम अपने घर की साफ़ सफाई में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम मतलब एक क्लीन वाटर का यूज़ ना करके उस वाटर का यूज़ कर सकते हैं। रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर, इम्प्रूविंग द वेजिटेशन कवर एंड द एफिशिएंट यूजेस, इनके थ्रू भी हम जो वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। अब इसमें ये देखो, एक ड्रिप एरीगेशन तुम्हारे लिए नया वर्ड है। ड्रिप एरीगेशन क्या होता है? जब हम एग्रीकल्चर में इरीगेशन करते हैं, यानी कि सिंचाई करते हैं, तो हम क्या करते हैं, ये हमारा वाटर का टैप है और इसे हमने ऑन कर दिया और ये फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है ऐसे ही ग्राउंड के सरफेस पे। अब इस तरीके से तो वाटर का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। हम ये ऐसे फ्लो ना करा के ड्रिप एरीगेशन करेंगे, उसमें क्या होगा, यहाँ हम जगह जगहों पे छोटे छोटे ड्रिप बना देंगे, जिसके थ्रू इस तरीके से ये पानी अब दूर तक भी जा रहा है, शावर की तरह दूर तक भी जा रहा है और उतना ज़्यादा यूज़ भी नहीं हो रहा, तो कंजर्व भी कर रहे हैं हम वाटर को। या फिर ये जो हमारी रूट्स होती हैं, ये हमारा प्लांट है, इसकी जो रूट्स होती हैं, ये हमने एक पाइप डाल दिया, इनकी रूट्स के पास हमने इनमें होल कर दिया, तो ये सिर्फ इसकी रूट तक पानी पहुंचाएगा। फिर ये हमारा दूसरा प्लांट है, यहाँ पे हमने इस पाइप में होल कर दिया, तो ये इसकी रूट को पानी पहुंचाएगा। तो इसके थ्रू, न्यू टेक्नोलॉजी के थ्रू हम इरिगेशन कर सकते हैं और जिससे कि हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं और हमें प्रॉब्लम नहीं होगी फॉर फ्यूचर यूज़। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।